हेलो बच्चों, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम कर रहे थे उसमें एक कंसंट्रेशन टर्म बच रही है आपकी, और वो है भाई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं भाई कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और उसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट डाल रखे हैं भाई, एक ए और एक बी। मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे किसका भाई, ए का। ठीक है, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यानी मुझे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दो कंपोनेंट थे, ज़रूरी नहीं है दो ही लें, तीन ले, चार ले, पाँच ले, कितने भी कंपोनेंट ले, हम यहाँ एग्जांपल दो का ही ले रहे हैं कि अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है कि ए के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने मोल हैं ए के, उसको मैं डिवाइड कर दूँगा पूरे सॉल्यूशन के कितने मोल हैं। पूरे सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या है कि ए के मोल कितने हैं और बी के कितने मोल हैं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगा तो ये आ जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी प्रकार अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने लग जाऊँ तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, या यूँ कहूँ मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं भाई। It may be defined as the number of moles of component dividing by total number of moles of the solution। क्या कह रहा है भाई, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या करेंगे, उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं उसको डिवाइड कर देंगे किससे भाई, पूरे सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। मेरे पास दो या तीन, मान लीजिए मैंने तीन कंपोनेंट ले लिए, ए बी और सी। ए के दो मोल प्रेजेंट हैं, बी के तीन हैं, सी के चार मोल प्रेजेंट हैं। मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है कि पहले जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके मोल ऊपर रखूँगा, तो मैंने रख लिए ऊपर, डिवाइड बाई किससे करूँगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं, ए के दो हैं, बी के तीन हैं, सी के चार हैं, कितने हो गए टोटल, चार तीन सात और दो नौ। ये आएगा ए मोल फ्रैक्शन। समझ आ गई। चलो अब हम यहाँ मान के चलते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, जो मोल फ्रैक्शन उसको डिनोट किससे करेंगे भाई, इसको जीटा बोलते हैं भाई, जीटा भी बोल देते हैं इसको। बड़े वाला एक्सा होता है भाई, कुछ इस टाइप से होता है ये, ठीक है। तो इससे इसको डिनोट करेंगे। अब मान लेते हैं कि जो एन ए है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन ए क्या है, ए के नंबर ऑफ मोल्स। एन बी क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एन ए क्या है, नंबर ऑफ
ए के कितने मोल हैं वो, और बी एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जो अगर मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, एन ए, डिवाइड किससे कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। ये तो रहेगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मुझे निकालना पड़ जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि, तो ये किसके बराबर आएगा भाई, बी का निकालना है तो ऊपर किसका लेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और डिवाइड कर देंगे ए और बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ज़रूरी नहीं दो ही कंपोनेंट हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तरीका यही रहेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका यही रहेगा भाई। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिस भी कंपोनेंट का, जितने भी कंपोनेंट है सबको मिला के हमने सॉल्यूशन तो बना दिया, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको तो ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स पूरे सॉल्यूशन के हैं उससे डिवाइड कर देंगे, वो निकल आएगा आपका मोल फ्रैक्शन। एक सवाल ले लेते हैं भाई इसके ऊपर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। 80 ग्राम NaOH है और उसको 72 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया गया है और आपको मोल फ्रैक्शन बताना है भाई, दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारे लिए अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हमें, हम मान लेते हैं लेट एक्स ए, वो क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए NaOH, ठीक है। और ये बी है आपका, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे, ये लिख दूं या इसकी जगह मैं NaOH भी रख सकता हूँ भाई, सीधा ये रख दूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालेंगे, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस किसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है भाई। ये तो आपका रहेगा NaOH का। अगर वाटर का निकालना हो तो यहाँ वाटर रख देंगे और डिवाइड में सेम रहना है। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें निकालने पड़ेंगे NaOH के कितने मोल्स हैं और पानी के कितने मोल्स हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किसके बराबर होगा भाई, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, जो मास दे रखे है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। कितना दे रखा है, 80 ग्राम, गिवन मास कितना है 80 ग्राम, मोलर मास कितना होगा 23 16 1 40, कितना आ गया भाई, इसका आ गया 2 मोल, 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे, गिवन मास कितना है H2O का 72, मोलर मास 16 और 2 18, कितना आ गया भाई 4 मोल्स। NaOH के कितने मोल प्रेजेंट हैं 2, वाटर के कितने हैं 4, फार्मूले में रख दो, कितने हैं 2, नीचे वाले NaOH के 2, फिर NaOH के 2 और वाटर के कितने 4, यानी कितना आ गया 2/6, 1/3, यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना आया भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया 1/3। उसके बाद अगर हम वाटर का निकालें तो वाटर का किसके बराबर हो जाएगा भाई, ऊपर 4 रख देंगे नीचे 6, 2/3।
ये 1/3, ये 2/3। तो ये आ गया इनका मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन, किसी भी टाइप से दे रखा हो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका यही है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालो, चाहे आपको 2 कंपोनेंट दे रखे हों, 3 दे रखे हों, जितने भी कंपोनेंट दे रखे हों, एक बार जब भी मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद अपना आंसर चेक कैसे करोगे कि हमने मोल फ्रैक्शन सही निकाला या नहीं। जो जो आपके आंसर आ रहे हैं उनको जोड़ लो। जोड़ने का मतलब क्या है, कितना आया मोल फ्रैक्शन, पहले का 1/3, दूसरे का कितना आया 2/3। इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर चाहे आप 2 कंपोनेंट रखो, 3 रखो, 4 रखो, हर एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद जितने भी कंपोनेंट आपने लिए थे, अगर मान लीजिए सपोज करो 3 कंपोनेंट लिए थे, तो तीनों का जो मोल फ्रैक्शन आया उन तीनों को जोड़ोगे। अगर वो वैल्यू आपकी 1 आ रही है, इसका मतलब आंसर सही है। अगर 1 नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है भाई। तो यहाँ अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/3 यानी कि 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन जब भी निकालो, आंसर चेक कैसे करोगे कि जितने भी कंपोनेंट आपने ऐड करे हैं, जितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपने लिया है, उन सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दो। अगर वो वैल्यू आपकी 0 तो आ रही है, सॉरी 1 तो आ रही है, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है भाई। तो ये तो था भाई आपका मोल फ्रैक्शन। एक सवाल और लेते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर भाई। यहाँ देखो भाई, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5 m ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक सॉल्यूशन दे रखा है और देखना क्या दे रखा है भाई, 2.5 m। ये जो बताया था ना, ये जो स्मॉल m होता है ये होता है आपकी मोलैलिटी। जहाँ भी स्मॉल m लिखा आ जाए इसका मतलब मोलैलिटी है, कैपिटल M आ जाए इसका मतलब मोलैरिटी, और कैपिटल N आ जाए तो नॉर्मेलिटी। ये टर्म्स ध्यान रखना भाई। अब यहाँ 2.5 m का मतलब क्या है भाई। अब यहाँ पे याद करो मोलैलिटी की डेफिनेशन की। मोलैलिटी थी क्या, मोलैलिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। देखो मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो थी आपकी मोलैरिटी। बात जब मोलैरिटी की करा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर, यहाँ सॉल्यूशन नहीं लेंगे और ना ही 1 लीटर में लेंगे, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, वो कहलाएगी आपकी मोलैलिटी। अब 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 m का मतलब क्या है, 2.5 मोल प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट इन किसके अंदर, 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट कौन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूट को छोड़ के बाकी कौन रह गया, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर है उसके अंदर। 2.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यानी ये तो हो गए मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपका कितना, ये सॉल्वेंट है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है भाई, सोल्यूट का निकालना है। मान लीजिए ए ले लेते हैं इसको, किसके बराबर आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन के कुल कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इसके मोल तो हमें पता चल गया कितने हैं भाई, ये मोल तो हमें पता चल गया, बट सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है, वाटर जो बच गया उसके नंबर ऑफ मोल्स तो हमें नहीं पता। तो ये कहाँ से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पानी के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे भाई। भाई देखो इसके तो आपको दे ही रखे हैं, मोल फ्रैक्शन बताना है। 2.5 m का मतलब क्या है,
कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 2.5 मोल घोल रखे हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ये भी लिख सकता था मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बार दोनों का टोटल ही लगा दिया सीधा। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है सोल्यूट के, बट सॉल्वेंट के तो नहीं पता वाटर के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वो निकालेंगे। देखो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है, कितना दे रखे है भाई 1000। मोलर मास कितना है 18। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, कुछ इतना सा आएगा भाई, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। ये वाटर के आगे ये सोल्यूट के दे रखे हैं, फार्मूले में रख देना। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 2.5। टोटल कितने हो गए 2.5 ये हैं और 55.5 ये हैं, कितना आ गया 58, ठीक है। जीरो पॉइंट समथिंग आएगा भाई, देख लेना। तो ऐसे निकलेगा भाई मोल फ्रैक्शन। आपको अगर इसकी जगह कैपिटल एम दिया हुआ मिलता, यहाँ हो सकता है कैपिटल एम भी दे दे, इसका मतलब आपको मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी दे रखी है तो या तो आपको यहाँ वॉल्यूम देता हो या फिर आपको डेंसिटी वगैरह कुछ दे देगा। तो ये टर्म पे ध्यान देना कि यहाँ एम कौन सा है, छोटा है बड़ा है, एन दे रखा है क्या दे रखा है। ये तरीका आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो आपकी हो चुकी हैं और उम्मीद की जा सकती है तुमसे कि शायद समझ आगे होंगे अच्छे से। भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपकी बुक के अंदर हैं वो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना भाई मोल फ्रैक्शन निकालने में, ठीक है। थैंक यू।